सलफ़ी इब्न अहमद सलफ़ी भाई वो सवाल करते हैं, क्या किसी मैयत के लिए रोज़ा रखा जा सकता है? यानी कोई शख्स फौत हो गया है तो आज आप उसकी तरफ से रोज़ा रख सकते हैं। देखिए, जिस तरह आप मैयत की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकते ना, उसी तरह आप मैयत की तरफ से रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, एक सूरत है, सिर्फ एक ऐसा मामला है जिसमें आप मैयत की तरफ से रोज़ा रख सकते हैं। वो मामला है कि मैयत ने रोज़ा रखने की नज़र मानी थी लेकिन वो रोज़ा नहीं रख सकी। एक रोज़ा या ज़्यादा रोज़ा, मरने वाला बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, उसने नज़र मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगा या रखूँगी। फिर वो फौत हो जाता है ऐसी नज़र मानने वाला और अपनी नज़र पूरी नहीं कर पाता, तो फिर उसके औलिया को हुक्म दिया गया। सही बुखारी की जो हदीस है 1952, मम मात अलैहि सियामुन सामा अन्हु वलियुहु, कि जो फौत हो जाए और अपने पीछे रोज़े जो उस पर फ़र्ज़ थे वो छोड़ जाए, उसके वली उसकी तरफ से रोज़े रखेंगे। इससे मुराद नज़र के रोज़े हैं, आम रोज़े नहीं। उसकी वजह क्या है? ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस हदीस को बयान कर रही हैं और ख़ुद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही बयान करती हैं कि अगर रमज़ान मुबारक के रोज़े रह गए हैं तो आप हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देंगे, रोज़े नहीं रखेंगे। रमज़ान मुबारक के रोज़े किसी मैयत के रह गए और उसके मरने के बाद उसके वारिस उसकी तरफ से उसके रोज़ों की अदायगी चाहते हैं तो वो उसकी तरफ से फ़िदिया देंगे, हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देंगे। तो रोज़े रखने कब हैं? खुद वारिस ने या पीछे जो मौजूद हैं औलाद है उसने अपने फौत होने वालों की तरफ से, वो उस सूरत में है जब वो नज़र के रोज़े हों। जैसा कि इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला यही हदीस सही बुखारी की कि जो फौत हो जाए और उस पर ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वली रोज़े रखे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं, हाज़ा फिन नज़री, ये जो आपका फरमान है ये नज़र वाले रोज़ों के बारे में है, रमज़ान वाले रोज़ों के बारे में नहीं है। और साथ ही फरमाते हैं वहुवा कौलु अहमद इब्न हम्बल, यही इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना भी है, यही सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कहना भी है और दीगर अहादीस से भी इसी की तायीद होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो रमज़ान के रोज़ों के बारे में नहीं, वो नज़र के रोज़ों के बारे में है। जैसे कि सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और सवाल करती है, अल्लाह के रसूल मेरी वालदा फौत हो गई हैं, व अलैहा सौम नज़रिन, उनके ज़िम्मे नज़र के रोज़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनकी तरफ से रोज़े रखें अपनी वालदा की तरफ से। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि नज़र के रोज़ों के बारे में ये हुक्म है क्योंकि वाज़ेह अल्फाज हैं, व अलैहा सौम नज़रिन। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से साबित है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह में कि उनसे पूछा गया नज़र के रोज़े अगर किसी मैयत पर हों तो कोई रख सकता है, तो उन्होंने जवाब देते हुए भी इसको मखसूस करके फरमाया कि युसामु अन्हु नज़रु, नज़र के रोज़े उसकी तरफ से सिर्फ रखे जा सकते हैं, नज़र के अलावा रोज़े रखने का कोई सबूत नहीं। एक तो हदीस में भी नज़र के रोज़ों के बारे में तसरीह आती है कि नज़र के रोज़ों के बारे में आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि रोज़े रखो। जो हदीस मुतलक आई है उसकी राविया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, वो खुद ये फतवा देती हैं कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो मैयत की तरफ से नहीं रखे जा सकते, वो सिर्फ नज़र के रोज़े रखे जा सकते हैं। लिहाजा अगर फौत होने वाले के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हैं तो आप रख सकते हैं। आम रोज़े आप कहें कि रमज़ान के रोज़े रह गए वो हम रखें, जब रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते तो आम रोज़े कैसे कहते? कोई नफली रोज़े रखना शुरू कर दे अपने बाप की तरफ से या फौत शुदा माँ की तरफ से या दादा नाना की तरफ से, तो इसकी कतान कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गैर शरई काम है।